50 से ऊपर की जो खवातीन है वो अक्सर कहती है मैं जानबूझी नहीं बाथरूम में गिरी थी, मैं गिर गई थी। अपनी बोन डेंसिटी किस तरह मेंटेन करनी है, कौन सी चीज़ें उसको खतरात पहुंचाती हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सारा चावला, राइट एट योर सर्विस। और मैं बात करने लगी हूँ, ये बात आपने बहुत ज़्यादा कॉमन सुनी होगी कि हमारे घर की जो होना नहीं चाहिए ऐसे 50 से ऊपर की जो खवातीन है वो अक्सर कहती है मैं जानबूझी नहीं बाथरूम में गिरी थी, मैं गिर गई थी, मुझे लगा जैसे मुझे किसी ने धक्का दिया। तो ये आसेर नहीं होता जो उनको लगता है किसी ने उनको धक्का दिया होता है, जिसकी वजह से उनको एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा और चौथा फ्रैक्चर होता चला जाता है। उनकी हड्डियां ऑलरेडी कमज़ोर होती हैं, उनकी बोन में ऑलरेडी माइनर फ्रैक्चर होता है जो कि डिटेक्ट नहीं हुआ होता, जिसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, जिसकी वजह से वाकई वो गिर जाती हैं और उनको पता नहीं लगता और मज़ीद फ्रैक्चर हो जाता है। और बाथरूम वगैरह में गिरने से जो फ्रैक्चर होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये जो वीडियो है ये अपनी बोन डेंसिटी किस तरह मेंटेन करनी है, कौन सी चीज़ें उसको खतरात पहुंचाती हैं, कौन से सप्लीमेंट्स अगर डाइट में हो, तो अगर आपको किसकी जेनेटिक टेंडेंसी होती है फैमिली से ट्रांसफर होने की, वो भी है तो भी वो कम हो सकती हैं या हो सकता है रुक भी जाए, इस बारे में है। यानी ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर से आप कैसे बच सकते हैं। वो फ्रैक्चर जो बोन्स के डेंसिटी, उनमें कैल्शियम मैग्नीशियम कम होने की वजह से, फास्फोरस कम होने की वजह से, उनके ऑस्टियोपोरोसिस होने की वजह से हो जाता है और आपकी हड्डियां कमज़ोर होती चली जाती हैं। सबसे पहले तो इसकी तैयारी अगर आपकी फैमिली में आपको बचपन से जवानी से ही करनी है। शुगर जो कि हमारी बहुत फेवरेट चीज़ है, वो हड्डियों का बेहतरीन दुश्मन है, दिमाग, दिल और सेहत के दुश्मन के साथ साथ। शुगर का जो पीएच होता है वो एसिडिक होता है और वो आपकी रीनल एसिड लोड को बढ़ाता है। रीनल किडनी को कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, यानी किडनी पे आपका जो एसिड लोड है, जो फिल्ट्रेशन होनी है किडनी में, क्योंकि सारा वेस्ट निकालना होता है, उसको बढ़ाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि किडनी जब एसिड ज़्यादा एक्सक्रीट करती है तो वो एज अ कॉम्पनसेशन मैकेनिज्म कैल्शियम भी ज़्यादा एक्सक्रीट करती है, तो जिस्म से कैल्शियम की एक्सक्रीशन ज़्यादा शुरू हो जाती है। जो कैल्शियम आपके पास बॉडी में एब्जॉर्ब होता है वो दो जगह पे पंप लोकेटेड होते हैं, ट्रांसपोर्ट पंप्स, एक किडनी में लोकेटेड होते हैं रीनल ट्यूब्यूल्स और एक इंटेस्टाइन में लोकेटेड होते हैं इंटेस्टाइनल ट्यूब्यूल्स। इन दोनों जगहों पे पीएच का मेंटेन होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इन दोनों जगहों पे पंप्स का भी सही चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तब कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा और वो हड्डियों में सही जाकर डिपॉजिट होगा और ब्लड में भी सही अमाउंट में रहेगा ताकि अपने ब्लड में फंक्शंस कर सके। आपके पास रीनल ट्यूब्यूल्स का पीएच डिस्टर्ब करते हैं, यानी किडनी में जो छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स हैं जिन्होंने कैल्शियम का बैलेंस मेंटेन करना है, कैल्शियम की एक्सक्रीशन ज़्यादा शुरू हो जाती है। क्योंकि कैल्शियम नेचुरली अल्कलाइन मिनरल है, तो बॉडी में एसिड लोड को मेंटेन करने के लिए आपके पास जो है हड्डियों से भी कैल्शियम खून खींचना शुरू कर देता है कि आओ और आके एसिड लोड को मेंटेन करो, ये जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है इसको न्यूट्रलाइज करो। ये इसके साथ साथ शुगर आपके पास सारी शुगर बेवरेजेस में होता है। वो लोग जो बड़ा हंस के कहते हैं ना, हाँ हम तो रोज़ एक कोल्ड ड्रिंक लेते हैं और हमारा तो आज तक वजन नहीं बढ़ा, तो ये सिर्फ ये खतरा नहीं है, हाँ जो आप रोज़ एक कोल्ड ड्रिंक लेते हैं वो रोज़ आपकी हड्डियों से कैल्शियम खींच रही है। और सोने पे सुहागा अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो। इसके साथ जितने भी फ्रोजन आइटम्स हैं, जितने भी रेस्टोरेंट के चाइनीज़ फूड हैं, जितने भी प्रोसेस्ड आइटम्स हैं, जितनी भी स्मोक मीट्स हैं, सबका सॉल्ट कॉन्टेंट बहुत ज़्यादा होता है। मैंने शुरू में जब अपना फेसबुक पेज बनाया था, मैंने डिफरेंट चीज़ों के सॉल्ट कंटेंट आपको न्यूमेरिकल्स में बताए थे कि दिन में आपकी बॉडी 2300 मिलीग्राम से ऊपर सॉल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकती है। और सिर्फ 1 टेबलस्पून सोया सॉस जो है आपके पास जो चाइनीज़ में डलता है और बहुत सारे फ्रोजन आइटम्स में डलता है, और सारे फ्रोजन खानों में नगेट्स वगैरह में सॉल्ट ज़रूरत से ज़्यादा डला होता है, तभी तो उसकी शेल्फ लाइफ रहती है, तभी वो बासी नहीं होता, वरना मुमकिन नहीं है उसका मेंटेन रहना। तो वो उसकी डेली अमाउंट को एक्सीड करता जाता है। अब ये नहीं होता कि आपने 1 महीना, 2 महीने, 1 डेढ़ 2 साल सॉल्ट ज़्यादा ले लिया तो आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी शुरू होगी। ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स ये चीज़ प्रेसिपिटेट होती जाती है। अगर आपकी फैमिली में ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर की टेंडेंसी नहीं भी है तो भी आपको ये प्रॉब्लम करेगी, और अगर है तो फिर तो अल्लाह ना करे बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंस है। अब सोडियम जब जिस्म में ज़्यादा हो जाता है, आपके पास सोडियम पोटेशियम पंप होता है बॉडी में, सोडियम हाइड्रोजन होता है, सोडियम कैल्शियम पंप भी होता है। बॉडी अब ज़रूरत से ज़्यादा सोडियम को एक्सक्रीट करेगी और वो कॉम्पनसेशन में कैल्शियम को भी एक्सक्रीट करेगी ज़रूरत से ज़्यादा। यहाँ तक कि जो आपके पास 1 ग्राम ऑफ सोडियम है वो जिस्म से आपके पास 40 मिलीग्राम कैल्शियम निकाल सकता है डेली बेसिस पर अगर आप एक्स्ट्रा ले रहे हैं। सोचिए ये नुकसान अगर ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स होगा आपके पास तो क्या होगा। स्मोकिंग, निकोटीन आपके पास 2 शिकार करती है एक तीर से, जिससे कैल्शियम कम करती है। एक तो आपके पास स्मोकिंग बॉडी से वैसे ही कैल्शियम को अलॉन्ग विद विटामिन सी निकालना शुरू कर देती है, इम्यूनिटी भी नीचे, बोन डेंसिटी भी आपके पास नीचे, कैल्शियम आपकी ब्लड सर्कुलेशन में और आपके इसमें मसल स्ट्रेंथ में भी बड़ा इंपॉर्टेंट, रिफ्लेक्सेस में भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है।
अच्छा, इसके अलावा निकोटीन बॉडी में एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स को नीचे लेके जाता है। हम औरतों में मेनोपॉज के बाद बोन की वीकनेस की एक रीज़न ये भी है कि हमारा एस्ट्रोजन नीचे जाता है, और हार्ट प्रॉब्लम्स की एक रीज़न ये भी है क्योंकि एस्ट्रोजन हार्ट हेल्थ को भी मेंटेन करता है। अब जब एस्ट्रोजन नीचे लेके जाएंगे और ऑलरेडी मेनोपॉज में होंगे, और अगर आप एक्टिव स्मोकर हैं, खुद स्मोक करते हैं, या पैसिव स्मोकर हैं, पैसिव स्मोकर तो उससे भी बुरा होता है, आपका पार्टनर आपके पास कोई दोस्त कॉलीग स्मोक करते हैं, आप समझे आप तभी स्मोकिंग कर रहे हैं, तो आपके पास ये रिसेप्टर्स जो है ये नीचे जाएंगे, और जो निकोटीन है वो इंटेस्टाइन से, मैंने आपको बताया था कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन का एक पंप किडनी में, एक इंटेस्टाइन में है। इंटेस्टाइन से कैल्शियम को ठीक तरह जज़ब नहीं होने देता, और कैल्शियम पंप को ठीक तरह काम नहीं करने देता, और यही काम आपके पास अल्कोहल भी करता है। एक्सेसिव एनिमल प्रोटीन, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। प्रोटीन का क्योंकि पीएच एसिडिक होता है, वो भी आपके पास ब्लड को मजबूर करती है कि वो हड्डियों से कैल्शियम बाहर खींचे, ताकि वो अपना पीएच जो है वो उसको मेंटेन कर सके। ऑल द कैफिनेटेड बेवरेजेस, दिन में कैफीन की जो अमाउंट है वो 75 मिलीग्राम से ऊपर नहीं होनी चाहिए। जब 100 मिलीग्राम से ऊपर जाएगी जिस्म से, फॉर एवरी 100 मिलीग्राम आपके 6 मिलीग्राम कैल्शियम जो है वो एक्सक्रीट होगा। इससे कैल्शियम के कैफीन के साथ कभी कैल्शियम, आयरन और जिंक सप्लीमेंट्स ही लेते हैं, क्योंकि वो वैसे ही उसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो नहीं होने देते हैं। और आप अपनी डाइट में, जहाँ पे अगर आपको एनिमल डेयरी सूट करती है तो एनिमल डेयरी रखे, नहीं सूट करती है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास नट्स में, सीड्स में, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में अच्छी अमाउंट में कैल्शियम होता है। और ख़वातीन सारी आफ्टर 30 कैल्शियम कार्बोनेट सप्लीमेंट मतलब कैल्शियम सिट्रेट लें। 1000 मिलीग्राम से ऊपर आपने कैल्शियम सिट्रेट सप्लीमेंट नहीं लेना है, क्योंकि 1000 मिलीग्राम से ऊपर जब आप कैल्शियम लेते हैं वो पेशाब में निकल जाता है, ठीक है। आपने 800 मिलीग्राम तक लेना है, उसको 400 की 2 डोज में डिवाइड करते हैं। कैल्शियम सिट्रेट की खूबसूरती ये होती है कि अगर आप उसको खाली पेट भी लेंगे तो भी वो एब्जॉर्ब होगा, मील के साथ लेंगे तो भी वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। 400 मिलीग्राम सुबह ले लिया, 400 मिलीग्राम रात को ले लिया, सब औरतों ने लेना है। और बच्चों की डाइट में बचपन से ही नट्स और सीड्स इंक्लूडेड रखें, लेकिन नट्स और सीड्स ग्राइंडेड फॉर्म में इंक्लूडेड रखें, क्योंकि जब वो ग्राइंडेड फॉर्म में नहीं होते उसमें फाइटेट्स, एंटी न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं और वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं होने देते। बच्चों के लिए मैंने बेहतरीन ब्रेन टाइट प्रोडक्ट तैयार किया है जिसमें नट्स और सीड्स ग्राइंडेड हैं। इससे अगर आप 2 चम्मच बच्चों को डेली देते हैं तो तकरीबन उनकी 30% कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। इसी तरह का ऑर्गेनिक प्रोटीन पाउडर फॉर वुमेन औरतों के लिए, और फॉर मेन मैंने मर्दों के लिए तैयार किया है, इसी क्वांटिटी में आपकी कैल्शियम रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए। और इसके एक चम्मच में 2.5 ग्राम प्रोटीन भी, अगर आपको डेली सूट करता है आप इसको दूध के साथ ले सकते हैं, वरना पानी के साथ, वरना ऐसे ही स्नैक ले सकते हैं। पूरे पाकिस्तान में शिपमेंट हो रही है, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगी। होलिस्टिक विजडम बाय सहर चावला मेरे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की ब्रांड है। विटामिन डी मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ, अगर आपका 80 से नीचे है तो आप 20,000 इंटरनेशनल यूनिट डेली लेंगे, और उसको विटामिन K2 के साथ लेंगे। विटामिन K2 बहुत ज़रूरी है, K1 नहीं, K1 जिस्म में इतना एब्जॉर्ब नहीं होता। विटामिन K2 जो है जिस्म में एक प्रोटीन जो है आपके पास ऑस्टियोकैल्सिन, उसको उसकी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। जब तक जिस्म में ऑस्टियोकैल्सिन एक्टिव नहीं होगी, कैल्शियम जाके बोन मैट्रिक्स के साथ कंबाइन नहीं करेगा और बोन की डेंसिटी अच्छी नहीं करेगा। विटामिन डी और विटामिन K2 दोनों फैट सॉल्युबल विटामिन हैं, और दोनों आप खाने के साथ ले सकते हैं। इसको नाश्ते के टाइम लें, क्योंकि विटामिन डी अगर मोस्टली आप रात को लें तो ये आपकी स्लीप रिसेप्टर्स के साथ इंटरफेयर करती है, आप ओवर एक्टिवेटेड हो सकते हैं, आपको नींद में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। मैग्नीशियम हमारे जिस्म में जितना भी है 60% हमारी हड्डियों में है, और मैग्नीशियम विटामिन डी को उसकी फाइनल D3 एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करने में भी मदद करता है। मैग्नीशियम अगर कम होगा जिस्म में हड्डियां वीक होंगी। मैग्नीशियम जहाँ पे हमारे पास डेयरी में, नट्स में, सीड्स में मौजूद है। मैग्नीशियम 500 मिलीग्राम रात को डेली सोने से पहले लेना इज़ अ गुड आइडिया, और सोने से पहले इसलिए क्योंकि ये आपकी बॉडी को रिलैक्स भी करता है, आपको नींद भी अच्छी देता है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम आएगी। आज से ऑलरेडी मिल गया, चलो इन्फॉर्मेशनल वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।